नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस यात्रा में आर्थिक आज़ादी की ओर एक और कदम। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपने देखा कि यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट किसी फंड में करते हैं और ज़रा सा हमारा निर्णय गलत हो जाए तो हमें यहाँ पे लाखों और मैं कहीं कहीं तो करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। अब वो नुकसान कैसे होता है उसको हम आगे देखेंगे, पर मेरा ये कहना है कि म्यूचुअल फंड जब भी खरीदें, अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर करें। अपनी उम्र, आपके पास कितना समय है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना समय तक आप इन्वेस्टमेंट रखा रहेगा आपका वहाँ पर, और आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, आप किस लिए वो पैसा जमा कर रहे हैं। आपको मकान बनाने का लक्ष्य है, बच्चों की शादी का लक्ष्य है, पढ़ाई का लक्ष्य है, या कुछ और भी है, कोई गोल आपका है, उसको पूरा करना चाहते हैं तो हर गोल के लिए अलग अलग फंड हो सकते हैं। हर किसी की उम्र के अनुसार, उसके पास कितना समय है, वो कितना रिस्क ले सकता है, उस हिसाब से फंड होते हैं और वैसे ही हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। और म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात के लिए आप सबसे क्षमा चाहूँगा, अभी बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, बहुत से सवाल आ रहे हैं। मैं उन सवालों को वीडियो में शामिल नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर आपके हर सवाल का जवाब व्यक्तिगत आपके कमेंट के नीचे ज़रूर दे रहा हूं। आप उसे ज़रूर देख लें और आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि आपके सवालों वीडियो में ही शामिल किए जाएं और वहीं बताए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर हम कुछ निर्णय गलत ले लेते हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको कैसे नुकसान हो सकता है। आज मैं एक बहुत अच्छे फंड की बात करने वाला हूं। एक बहुत पुराना फंड है, लगभग 12 साल से है और एक अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूं इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर भी कह रहा हूं कि नुकसान हुआ। तो नुकसान क्यों हुआ, हमारी एक गलती से नुकसान कैसे हुआ, वो देखते हैं। पर उसके पहले जानते हैं इस फंड के बारे में। ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूं आज SBI मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। जी हां, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI गवर्नमेंट रिलेटेड संस्था है, वहां पर किसी प्रकार का आपको डर भी नहीं होगा। मैं SBI के फंड ज़्यादा इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को डर लगता है, यहाँ पर आपको शायद SBI के नाम से थोड़ी सुरक्षा महसूस हो, इसलिए मैं SBI के फंड ज़्यादा बताता हूँ। अब देखिए, इस फंड की बात करें, ये फंड चालू हुआ है 1 जनवरी 2013 से और इस फंड को लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं और अभी इसका AUM है 22,338 करोड़ का। इस फंड में लोगों का पैसा 22,338 करोड़ रुपए लगा हुआ है। इस फंड में आप मिनिमम SIP 500 रुपए से भी कर सकते हैं और अगर लमसम करना चाहें तो 5,000 रुपए से कर सकते हैं। और SIP लेने के बाद अगर आप बीच बीच में कभी और पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो आप एडिशनल 1,000 रुपए का भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में लगा हुआ पैसा हमारे देश की 68 कंपनियों में लगता है। 68 कंपनियों में आपका ये पैसा लगता है। आपने अगर यहाँ 500 रुपये भी दिया है तो ये 500 रुपया इन 68 कंपनियों में लगेगा। अब हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब ये जो AMC है, जो इस फंड को मैनेज करती है, तो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो चार्ज है एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान का। अगर आप SBI मैग्नम मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान चुनते हैं
तो उसका एक्सपेंस रेशो है 0.79%। और इसमें जो एग्जिट लोड है, वैसे तो ये ओपन एंडेड फंड है, आप जब चाहें पैसा लगाएं और जब चाहें आप निकाल भी सकते हैं, जब चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एग्जिट लोड। जी हाँ, अगर आप इसमें से कुछ पैसा या जितना पैसा आप 1 साल के पहले निकाल लेते हैं तो उस पैसे पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब इस फंड के एनएवी की बात करें, एनएवी मतलब एक यूनिट। जब भी हम म्यूचुअल फंड करते हैं तो हमको वहां पर एक यूनिट मिलती है, एक इकाई मिलती है। जैसे मान लीजिए पेन, इस प्रकार की यूनिट मान सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी हाईएस्ट एनएवी 278 रुपए तक ये फंड गया था, लेकिन अभी मार्केट कुछ दिन से गिरा हुआ है, तो इस वक्त में ये फंड लगभग 260 रुपए के आसपास मिल रहा है। यानी अपने हाई से लगभग 18 रुपए सस्ता ये मिल रहा है। अब मैं लगभग क्यों कहता हूं, क्योंकि पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हैं। मैं वीडियो अभी बना रहा हूं और ये मैंने थोड़ा सा पहले देखा हुआ हो तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और आप वीडियो कितने दिन बाद देख रहे हैं, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है। तो ये अभी भी 18 रुपए सस्ते में ये एनएवी मिल रही है। अब हम इसके रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि हम रिटर्न के लिए ही तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया इस फंड ने। देखिए, ये फंड जनवरी 2013 से चालू हुआ, तो हम इसका पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में इसने 27% का रिटर्न बना के दिया। वहीं 3 साल में देखें तो इस फंड ने 22% का रिटर्न बना के दिया, और 5 साल में देखें तो 30% का रिटर्न बना के दिया। और जब से यह फंड चालू हुआ है तब से अभी की स्थिति में देखें तो टोटल 23% का रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया। यानी मान लीजिए जिसने यहां से पैसा लगाना शुरू किया होगा तो उसको 23% का रिटर्न मिला है। अब हम इसकी बात करते हैं कि यह फंड जो 68 कंपनियों में पैसा लगता है, तो किस प्रकार की कंपनी में पैसा लगता है। तो यहां देखिए, ये जो फंड है ये 0.92% पैसा गवर्नमेंट डेब्ट फंड में लगाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में लगाता है। और इसका पैसा 10% लगभग लार्ज कैप में लगता है, बड़ी कंपनियों में, और लगभग ये 49% पैसा मिड कैप की कंपनियों में लगता है, और ये लगभग 15% पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में लगता है। इस फंड में देख लीजिए आप, लार्ज कैप भी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप भी है, और गवर्नमेंट डेट फंड भी है। इसलिए ये फंड ज़्यादा रिस्क तो है, पर थोड़ा सा हर जगह आपको एक्सपोजर मिल जाता है, डेट में, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में। इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपका होराइजन 5 साल, 8 साल, 10 साल का आपका हो, या 10 साल से ज़्यादा का हो, कम से कम 5 साल तो होना ही चाहिए। तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, जब से यह फंड चालू हुआ और इस फंड में किसी ने 25,000 रुपये महीने की एसआईपी करी, 25,000 रुपये महीने की एसआईपी करी, हर महीने 25,000 रुपये जमा किए, और 12 वर्ष तक लगातार 25,000 रुपये महीने ही किए, टॉपअप नहीं किया, उसको बढ़ाया भी नहीं, लगातार 25,000 ही किए, तो उस व्यक्ति का पैसा कितना जमा हो गया? 36 लाख रुपए। 12 वर्ष में 36 लाख रुपए जमा हुए, और इस फंड ने इस 12 वर्ष में 36 लाख के बना के दिया 1,91,32,696 रुपए। 1,91,32,696 रुपए इस फंड ने बनाकर दिया। कितने के? 36 लाख रुपए के। अब आप देखिए, म्यूचुअल फंड में जितना आप समय देंगे, समय बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर इसी फंड को ये जो 12 साल की जगह 2 साल बाद और निकालेंगे तो ये फंड ज़्यादा अच्छा, बड़ा और दिखाई दे सकता है। लेकिन आप अपना गोल, अपना लक्ष्य
उसके अनुसार यहाँ पैसा रखिए। अच्छा, ये जो रिटर्न की हम बात करते हैं, ये पिछले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आगे हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रिटर्न हो सकता है, यहाँ पे रिटर्न है तो कम ज़्यादा तो हो सकता है मार्केट के अनुसार। अब जैसा कि हमने कहा कि एक गलती, फंड बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन एक गलती से 30 लाख रुपए का नुकसान एक भाई को हुआ। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि मेरी एक गलती से मुझे 30 लाख का नुकसान हुआ। वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से इतने अच्छे फंड में इन्वेस्ट करने के बाद भी 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ? आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर देखिए, मैं अभी की बात करूं तो देख रहे हैं आप, जब हम इसके डायरेक्ट प्लान की NAV देखते हैं तो वो है 260 रुपये 19 पैसे की, और रेगुलर प्लान की NAV देखते हैं तो वो है 233 रुपये की। इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं अगर किसी ने डायरेक्ट प्लान लिया होता, डायरेक्ट, और इसमें उसने 10 रुपये लगाए होते तो 10 रुपये के बन गए हैं 260 रुपये। कहां? डायरेक्ट प्लान में। वहीं किसी व्यक्ति ने 10 रुपये इस रेगुलर प्लान में लगाए थे तो उसकी कीमत हो गई है अभी 233 रुपये। तो देख रहे हैं आप, यहां 260 रुपये इसी 10 रुपये की कीमत, और इसी 10 रुपये की कीमत रेगुलर प्लान के कारण 233 रुपये। इतना अंतर आया। अब ये अंतर क्यों आया? उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, लेकिन पहला कारण तो यहीं पर है कि ये एक्सपेंस रेशियो देखिए आप, इसका एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान का 0.79% और वहीं रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.67%। तो 1% लगभग का अंतर तो ये यहीं दिखने लगा। दिख रहा है आपको? अब हम बात करते हैं कि इसके कारण अंतर कितना आया, कितना नुकसान हुआ। वही फंड, वही पैसा लगाया, लेकिन जरा सी गलती प्लान चुनने में हो गई, डायरेक्ट की जगह रेगुलर चुन लिया, तो क्या नुकसान हुआ वो देखते हैं। देखिए, उस भाई साहब ने 25,000 रुपये हर महीने की SIP की, लगातार 12 वर्ष तक की डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। तो डायरेक्ट में क्या हुआ, 36 लाख लगे और बन गए 1,91,32,696 रुपये। लेकिन वही दूसरे भाई ने वही फंड में 25,000 रुपये महीने की SIP करी, लेकिन रेगुलर प्लान में करी, डायरेक्ट की जगह रेगुलर में करी। तब क्या हुआ, उसी फंड ने बनाकर दिया 1,62,22,777 रुपये। देख रहे हैं आप? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां रिटर्न देखिए, ये जो रिटर्न दिख रहा है ये डायरेक्ट प्लान का दिख रहा है, और ये जो रिटर्न दिख रहा है ये दिख रहा है आपको रेगुलर प्लान का। देख रहे हैं आप? यहां पर देखिए, एक साल में इसने दिया, डायरेक्ट ने दिया 27, तो रेगुलर ने दिया 25%। 3 साल में इसने दिया 22%, तो इसने दिया 18%। 5 साल में यहां मिला 30%, तो यहां मिला 25%। ऑल में देखिए तो यहां पे 23%, और यहां देखिए तो 21%। लगभग 2% का अंतर यहां पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, उसी पैसे का ये 36 लाख रुपए का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में बना 1,91,00,000 और रेगुलर प्लान में बना 1,62,00,000। तो लगभग 29,09,919 रुपए, यानी 30 लाख रुपए लगभग का नुकसान यहां पर हुआ, सिर्फ प्लान सही ना चुनने की वजह से। अभी एक बात आपके दिमाग में आएगी, वो ऐसा क्यों हुआ है? वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर ये बात आप समझ गए हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वो क्या? देखिए, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 0.79% है, यहाँ पर 1.67% है, यानी 1% से लगभग कम का अंतर एक्सपेंस रेशियो में दिखाई दे रहा है। फिर भी रिटर्न में 2% की कमी क्यों दिख रही है? ये कमी क्यों दिख रही है?
ये अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखिए, वरना मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो मैं समझता हूँ अब आपको कर देना चाहिए। हालांकि मैं किसी को भी कोई फंड खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने विवेक के अनुसार फंड खरीदिए। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं, जानकारी के लिए होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अधिकतर लोग इस वीडियो को देखें और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने पैसे को बड़ा कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर के कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। हम हर सवाल का जवाब जरूर देते हैं और अभी तक भी दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।